पूछ लिया ये भीड़ कहाँ जा रही, बानी बताओ। सेवकों ने, अनुचरों ने बताया देवी ये कृष्ण कन्या का दर्शन करने के लिए भीड़ जा रही। तो मुमताज के दिल के अंदर इच्छा जागृत हुई, लाओ मैं भी जाकर के दर्शन करूं। कहारो सकाए कारो, डोला मेरा रोको, मेरी पालकी को रोक दो, मुझे नीचे उतारो। नीचे उतरी, जो उसकी रखवाली करने वाली थी ना, उनका नाम होता है दिलजानी, यानी जो आपके दिल का हाल सारा का सारा जान ले उसे कहते हैं दिलजानी। आज मुमताज ने कहा मैं जाऊंगी श्याम का दर्शन करने के लिए। उन्होंने मना कर दिया, बोले तुम नहीं जा सकती हो। क्यों? यह प्रोटोकॉल तोड़ करके तुम्हें जाना उचित है क्या? तुम्हें मालूम यह हमारा देवता नहीं है, ये तो दूसरे लोगों के देवता हैं। अच्छा, हम लोगों ने ही बंटवारा कर रखा है, नहीं तो भगवान तो सारे के सारे एक हैं। चाहे गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर जी हो, नाम भले ही अलग अलग देवताओं के हो लेकिन हैं वो सारे एक ही। जैसे मैं आपसे निवेदन करूं, किसी माता ने सोने की अंगूठी अपने उंगली में पहन रखी है तो सोने का आभूषण बन गया, उसका नाम पड़ गया अंगूठी। दूसरी माता ने सोने का एक नया आभूषण बनवा लिया, अपने कानों में पहन लिया, जिसका नाम बाला पड़ गया, बिजली पड़ गया। दूसरी माता ने सोने का दूसरा आभूषण बनवा लिया, गले में पहन लिया, नाम पड़ गया मंगलसूत्र। दूसरी देवी ने बढ़िया सोने के कंगन बनवा लिए, आभूषण, क्या नाम पड़ गया कंगन। लेकिन आप किसी सुनार के पास बेचने के लिए जाओ, उसे कह दो भैया ये हमारी कान में पहनने वाली बिजली ले लो, बाला ले लो, ये हमारा हाथ का कंगन ले लो, बिछुआ ले लो, मंगलसूत्र ले लो, इनको सबको आप तौल लो। सुनार क्या करेगा? सबको एक एक आटा में रख देगा। क्यों? बोले तुम्हारे लिए ये होगा मंगलसूत्र, कंगन, अंगूठी, हमारे लिए तो ये केवल एकमात्र सोना ही है। उसी प्रकार से हमारे चाहे शंकर जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शनिदेव हो, सबके सब भगवान एक ही हैं। हम लोगों ने अंतर कर रखा है। बोले आप नहीं जा सकती। उसने कहा क्यों? बोले यहाँ की सरकार किसी दूसरे की है, यहाँ तुम्हारी सरकार नहीं। बोले यहाँ पर किसकी सरकार? तो बतलाया बांधी ने कि राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। यहाँ की सरकार कौन? राधे रानी की सरकार, वही यहाँ की महारानी है। अच्छा, वो महारानी है? बोले हाँ, तुम्हारे लिए यहाँ पर तो नौकरानी की भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मत जाओ। मुमताज ने कहा सुनो, जहां पर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, चाहे मैं नौकरानी बनूं, चाहे मैं मेहतरानी बनूं, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। अपना जो बुर्का सूत्रा वगैरह पहने थी ना, उसने उतार करके वहीं पर पालकी में रख दिया। रखने के बाद चल पड़ी, गई जाकर के श्याम सुंदर का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद जिसने पर लौट करके आई, अपनी सहेली से कहने लगी, बोली सुनो, बोली सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तू दस्त हूं बिकानी। दस्त माने उर्दू में होता है हाथ, आज मैं उनके हाथ बिक गई। तू दस्त हो बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी। आज मैंने मन के अंदर निश्चय कर लिया कि देव पूजा ठानी और नवाज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुणन गहूंगी मैं। सांवरे सलोने सिर ताज सिर कुल्लेदार, तेरे नेहदाद में निदाद हुए रहूंगी मैं। नंद के कुमार
कुर्बान तेरी सूरत पे हाँ तो मुगलानी पे हिंदुआनी होए रहूंगी मैं। आज से मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर लूंगी। सोचो आप, कितने सुंदर भगवान, जिनको देखने के बाद सांप डसना भूल जाए, जिनको देखने के बाद बिच्छू डंक मारना भूल जाए। कहां लिखा है, आप पढ़ के देखो मानस। बोले जी नहीं निरखी मग सांपिन बीछी और तजही विषम विष तामस तीछी। सोचो, इतने सुंदर प्रभु, आज उनको देखने के लिए सारे नगर निवासी लोग व्याकुल, लेकिन आज भगवान उसी नगरी को देखने के लिए जा रहे हैं। कैसी सुंदर नगरी है, भगवान कृष्ण कन्हैया जी देखने के लिए जा रहे हैं। बाबा मुझे आदेश दो तो मैं जाऊं। बाबा ने कहा जाओ, लेकिन बलदाऊ जी के संग में जाना, कहीं इधर उधर ज्यादा मत करना। कृष्ण कन्हैया जी चल पड़े। और कैसी है मथुरा नगरिया विशाल देखे ग्वाल और गोपाल। कैसी है मथुरा, कैसी है मथुरा नगरिया विशाल देखे ग्वाल और गोपाल। कैसी है मथुरा नगरिया विशाल देखे ग्वाल वा गोपाल। राम श्याम पे सब बलिहारी, राम श्याम पे सब बलिहारी, हाँ सब बलिहारी। राम श्याम पे सब बलिहारी देखन आए सब नर नारी। देखन देखन आए सब नर नारी। सब तिरछी नजरिया डाल की नानी हाल देखे ग्वाल और गोपाल। कैसी है तिरछी, कैसी है मथुरा नगरिया विशाल देखे ग्वाल और गोपाल। बोले मथुरा नगरी की। मथुरा भी नगरी 7 पुरियों में एक पुरी के नाम से जानी जाती है। पुरी किसे कहते हैं, जहां पर जाने के बाद आपके जीवन की यात्रा पूरी हो जाए उसे कहते पुरी। जैसे कोई व्यक्ति जाए, जो 7 पुरियां हैं आपके यहां पर, कोई व्यक्ति जाकर के केवल पुरी में मर जाए बस, तो व्यक्ति तर जाता है। पहली पुरी कौन, पहली पुरी का नाम है अयोध्या। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैदा मोक्षदायिका। ये मोक्ष देने वाली पुरियां हैं। पहली पुरी का नाम अयोध्यापुरी, क्यों? क्योंकि राम जी पहले आए थे। दूसरी पुरी मथुरा, हरिद्वार, कांची, माया, द्वारकापुरी। इन नगरियों में यदि कोई व्यक्ति जाए और जाने के बाद केवल अपने प्राण त्याग दे तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। ये केवल हमारे आप के लिए है कि राम और कृष्ण अलग अलग हैं, नहीं। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो या श्याम।
आपको बताऊं, राम जी त्रेता में उत्पन्न हुए, भगवान कृष्ण कन्हैया जी द्वापर में उत्पन्न हुए, राम जी 12 कलाओं के उत्पन्न हुए, कृष्ण कन्हैया जी 16 कलाओं से उत्पन्न हुए। लेकिन यदि आप वस्तुता देखो ना, तो राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। बस केवल इतना ही अंतर है। भगवान प्रभु श्री राम जी के जो नेत्र है ना, वो बहुत ही गंभीर हैं, और भगवान कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर के जो नेत्र है ना, थोड़ा नटखट है, चंचल है। आप कहोगे कैसे? सुनिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। जिससे भगवान राम जी जहां पर प्रकट हुए, उस नगरी का नाम है अवधपुरी। बंदव अवधपुरी पावन। अवधपुरी में कितने अक्षर हैं? अवधपुरी 5 अक्षर। भगवान कृष्ण कन्हैया जहां पर प्रकट हुए, वहां पर नगरी का क्या नाम है? मथुरापुरी। कितने अक्षर हो गए? 5 अक्षर। जब राम जी के जो पिताजी हैं, उनका क्या नाम है? वसुदेव। राम जी के पिताजी का नाम है दशरथ। दशरथ में कितने अक्षर है? 4 अक्षर। यहां पर भगवान कृष्ण कन्हैया के जो पिताजी हैं, उनका नाम है वसुदेव, उसमें भी 4 अक्षर। आप समता करते जाइए, दोनों बराबरी में। भगवान राम जी जहां पर प्रकट हुए, वहां पर एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है सरयू, 3 अक्षर। भगवान कन्हैया जी जहां पर प्रकट हुए, वहां पर भी एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है जमुना, 3 अक्षर। भगवान श्री राम जी की माता का नाम क्या है? कौशिला, 3 अक्षर। आधा अक्षर नहीं लिया जाता। कौशिला 3 अक्षर, अनुस्वार भी नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पर जो भगवान श्याम सुंदर की माता जी, उनका क्या नाम है? देवकी यशोदा, 3 अक्षर। भगवान श्री राम जी ने सबसे पहले अपने जीवन में एक नारी का वध किया, तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने भी अपने जीवन में सबसे पहले एक नारी का ही वध किया। राम ने जिस नारी का वध किया, उसका नाम था ताड़का, 3 अक्षर। तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने भी अपने जीवन में सबसे पहले जिस नारी का वध किया, उस नारी का नाम था पूतना, उसमें भी 3 अक्षर। आप मिलाते चले जाओ, सबके सब एक ही जैसे आपको मिलेंगे। तो जो राम है वही श्याम है, और जो श्याम है वही राम है। आज इस समय पर ये लोग घूमते घूमते चले, रास्ते में एक मिल गया भैया धोबी, जिससे पर रजक मिल गया। उस रजक को भगवान ने देखा, धोबी से कहा, भैया ईमान का इसमें क्या है? बोले इसमें वस्त्राणि, वस्त्र हैं। भगवान ने कहा, भैया हमको दे दो। अरे धोबी ने कहा, तुमने अपना चेहरा देखा है? अरे ये राजाओं के वस्त्र है, राजाओं के। कृष्ण कन्हैया ने कहा, मामा जी अरे हम भी तो उन्हीं के मेहमान हैं, कंस के, इसलिए वस्त्र दे दो। इनकार कर दिया। अरे जंगल जंगल भटकने वाले गवों के पीछे अहिर जात के लोग, और तुम ये राजाओं के वस्त्रों को पहनोगे? कहां ये मुंह मसूर की दाल। जैसे गालियां देना शुरू कर दिया, भगवान कृष्ण कन्हैया ने 2 उंगलियां तैयार किया। रजकत से कराग्रहणे शिरा कायात पातयत। भगवान ने केवल 2 उंगलियां मारी और उस धोबी की गर्दन कट के दूर जा गिरी। सोचो आप, जो आज का लोग कहते हैं ना कि जो मार्शल आर्ट है ना, ये दूसरे देश की है ना, ये हमारे अपने ही देश की है। कोई भी ऐसा खेल नहीं है जिसे आप लोग क्रिकेट का खेल कहते हो ना, इंग्लैंड का है। नहीं, इंग्लैंड तो अभी मात्र 100-200 वर्षों से खेलना शुरू किया। हमारे यहाँ पर कंदुक क्रीड़ा तो लाखों वर्ष पहले से भगवान राम जी गेंद खेल रहे थे। और जिन भगवान कृष्ण कन्हैया की आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, इसमें भी तो आप पढ़ते हो ना, सुनते हो ना, कि भगवान कृष्ण कन्हैया ने गेंद खेला और गेंद जाकर के काली दह के अंदर गई। तो आज भगवान को भी कितने हजारों वर्ष सोचो व्यतीत हो गए।
तो जितने खेल हैं ना वो सारे के सारे खेल हमारे अपने भारतवर्ष के हैं, कहीं किसी विदेश के नहीं सोचो आप। आज इस समय पर जो मार्शल आर्ट है उसका प्रयोग किया, 2 गोलियां मारी और धोबी की गर्दन कट के दूर जा गिरी। ये धोबी कौन है? ये धोबी भैया त्रेता युग वाला है, जिस धोबी ने मैया सीता पर कलंक लगाया था। उस समय पर भगवान दंड तो दे नहीं सकते थे। आज उसी धोबी को भगवान ने उसकी गर्दन काट दिया, क्योंकि हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। 3 दिन में, 3 सप्ताह में, 3 मास में, 3 वर्ष में, 3 जन्म में अपने द्वारा किए गए पाप को व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। और आज भगवान ने उसकी गर्दन काट दिया। लोगों से कहा भैया जितने भी वस्त्र हैं सब लोग छांटो बिनो। और लूट कैसे मचती है। अब इन गोप बालकों ने कभी वैसे रेशमी वस्त्र तो देखे नहीं। जब रेशमी वस्त्र नहीं देखे, जो कुर्ता था ना कंस का, वो कुर्ता लिया और कुर्ता लेने के बाद उसने बताओ बेचारा अपना पांव डाले सिद्ध, पांव डाला, और जो पैजामा उसको बेचारे अपना हाथ डाले सिद्ध। कभी पहने हो तब ना जाने। कन्हैया की ओर देखा, बताओ तुमको कैसे लग रहे हैं। कन्हैया ने कहा भैया बहुत बढ़िया पहने हो, क्या कहीं इससे ज्यादा। थोड़ा आगे गए बढ़ करके एक दर्जी ने देखा। दर्जी ने कहा प्रभु यदि आपका आदेश होना तो इन सबके वस्त्र सुधार दें। भगवान ने कहा भैया तब तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो जाए। दर्जी ने उन सबके वस्त्रों को सुधार दिया। भगवान ने कहा भैया बताओ तुम्हें इसका पारिश्रमिक मैं क्या दूं, मूल्य क्या दूं। दर्जी को पता लग गया अभी अभी धोबी को मूल्य देकर के आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी वही वैसा ही पारिश्रमिक दे दे। धोबी ने कहा हमको कुछ भी पारिश्रमिक नहीं चाहिए, हमें तो बस केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया दर्जियों को। क्या दिया? आने वाले समय में कपड़ा होगा 100 रुपये का और सिलाई होगी 200 रुपये। और आज आप कलयुग में देख रहे होंगे कपड़ा है मात्र 1500 का, लेकिन उसकी सिलाई 2000-3000 रुपये। ये किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। और थोड़ा सा आगे बढ़े, एक सुदाम नाम का माली मिल गया। उसने कहा प्रभु मैं आपको माला पहनाना चाहता हूं। माला पहना करके स्वागत किया। भगवान ने उसको भी भक्ति का वरदान दिया। भक्ति का वरदान देने के बाद यहां से चल पड़े, आगे बढ़े। एक देवी जी जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी काली कलूटी, जिससे पर काली कलूटी कुब्जा को देखा। भगवान ने पूछ लिया देवी जी तुम कौन, अपना परिचय दो। आज अपना परिचय देने लगी। दासेश में हम सुंदर कंस सम्मता, तिवक्र नामा है नुलेप कर्मणि, मदभावितम भोजपते रति प्रियम, बिना युवाम को नितमस्त दरहति। प्रभु मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम है तिवक्रा, लोग मुझे कुब्जा के नाम से जानते हैं। मेरे द्वारा बनाया गया अंगराग कंस को अत्यधिक प्रिय होता है। भगवान ने कहा मह्यम दे, हमको दे दो। बताओ भाई, कोई व्यक्ति अपनी सामान लेकर के जा रहा हो और तुम उससे कह दो हमको दे दो, कैसे भला व्यक्ति दे दे। लेकिन भगवान इतने सुंदर कि वो कुब्जा उनको देखती ही रह गई। और हमारे पर लिखा गया मौनम स्वीकार लक्षणम। कोई व्यक्ति आपसे कोई बात पूछे ना और आप कुछ ना बोलो, इसका मतलब कि उसकी स्वीकृति है। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में आवे तो आप पूछो भैया चाय पियोगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पहले पूछते हैं पानी पियोगे, पानी लावे। अच्छा कोई व्यक्ति दूर से आ रहा है
तो आप को सीधे सीधे गिलास पानी ला करके पिलाना चाहिए, पूछने की क्या जरूरत। वैसे ही कोई व्यक्ति हो तो भले कह दे, आप पूछो भैया चाय पियोगे, वो कहे हाँ भैया चाय पियेंगे, चाय बनवा लो, कोई नहीं कहेगा नहीं नहीं अभी हम गुरुवारों से पी करके चाय आ रहे हैं, नहीं पियेंगे रहने दो। या तो हम लोगों के जैसा हो निर्लज्ज जो साल में काफी दिन बाहर घूमना पड़े। अब अगर हम कह देंगे नहीं पियेंगे तब तो काम कैसे चलेगा। एक संत भगवान गए, एक व्यक्ति ने पूछा स्वामी जी आप दूध पियोगे कि चाय पियोगे। स्वामी जी उससे ज्यादा डबल निकले। स्वामी जी ने कहा बेटा जब तक चाय बन रही है ना तब तक दूध ही लेते आओ एक गिलास, पहले हम दूध पी लेंगे जब तक चाय बन करके आ जाएगी, बाद में चाय पी लेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी करना पड़ता है। और कुछ तो उससे भी जैसा आगे निकल जाते हैं ना, दूध पिया और पीने के बाद गिलास को भी अपनी झोली में डाल लिया, लेकर के चले गए। ऐसे ऐसे लोग सोचो जहां पर होते हैं। आज जैसे उस सैरंद्री से पूछा कुब्जा से अंगराग महियम दे हमको दे दो, बेचारी चुप खड़ी शांत, केवल भगवान को नीचे से ऊपर तक देखे। भगवान ने निकाला चंदन, निकाल करके बलदाऊ जी के लगाया, अपनी सारी गोप मंडली के लगाया, लगाने के बाद खाली कटोरा लेकर के उस कुब्जा के हाथ में थमा दिया। बेचारी खाली कटोरा लिए घूम रही मांग रही, जैसे आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हाथ में खाली कटोरा थमा दिया हुआ, वैसे कुब्जा कटोरा पकड़े खड़ी। भगवान गए उसके बगल में, जैसे कटोरा रखने के लिए गए भगवान भी खड़े हो गए। भगवान कैसे, भगवान भी काले कलूटे नीला मुझे श्यामल कोमलांगा, भगवान भी काले कुब्जा भी काली, तीन जगह से टेढ़ी, भगवान भी तीन जगह से टेढ़े। क्यों, भगवान भी तो खड़े होते हैं ना, सीधे थोड़े खड़े होते हैं। लोग गाते हैं ना कि तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। भगवान जब खड़े होते हैं ना तो अपना एक पैर दूसरे पैर में फंसा करके खड़े होते हैं, हाथ भी खड़े होते ऐसे हाथ करके खड़े तिरछे। और जब कुब्जा के बगल में खड़े हो गए ना तो जो गोप मंडली थी ना, गोप मंडली ने कहा कन्हैया एक बात बताओ ना, तेरी जोड़ी बहुत बढ़िया सुंदर जम रही, तू भी काला ये भी काली, ये भी तीन जगह से टेढ़ी तू भी तीन जगह से टेढ़ा, लेकिन सावधान ये अपनी नगरी नहीं है, ये तो मथुरा नगरी है, कहीं ऐसा ना कि लेने के देने पड़ जाए। श्याम इसने तुमको अंगराग दिया है, चंदन दिया है, लेप दिया है, आप इसको भी कुछ ना कुछ दो ना। भगवान ने कहा क्या दूं? बोले जो मर्जी हो सो दो। देखो भगवान से जब आप मांगो ना, आप अपनी औकात के हिसाब से मांगोगे और भगवान जब देंगे ना तो अच्छे ढंग से देंगे। कुछ मांगा नहीं कुब्जा ने, भगवान ने क्या किया, अपना बाएं पैर उसके पैर के ऊपर रखा, दाहिना हाथ उसकी ठोड़ी में लगाया, बायां हाथ उसके सिर पर रखा और जो झटका दिया ना, तीन जगह से टेढ़ी वो काली कलूटी कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई, बढ़िया गौरांग वर्ण की हो गई। अब नीचे से ऊपर श्याम सुंदर को देखे, ये कहा के MBBS डॉक्टर हैं, इतने बड़े डॉक्टर, ना इनको ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करने की, क्लोरोफार्म सुखाने की जरूरत, ना कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत, कैसे डॉक्टर है, ना चीरा ना फाड़ा ना प्लास्टिक सर्जरी, हमको ऐसे सीधा कर दिया, पकड़ लिया कृष्ण कन्हैया का हाथ, बोले चलो हमारे घर। भगवान ने कहा देवी अरे देखने में हमारे बड़े भैया बगल में खड़े हैं, आज नहीं लेकिन हाँ एक दिन जरूर तुम्हारे घर आऊंगा। ऐसा कह करके कुब्जा वहां से चली गई। भगवान यहां से आगे बढ़े और आज कंस के दरबार में धोबी लोग जाकर के पहुंचे। धोबियों ने कहा महाराज आपके नगरी में बहुत बड़ी अंधेर। क्यों? बोले 2 राजकुमार आज आए हैं, उन्होंने मेरे मालिक की हत्या कर दिया 302। हम लोग तो सामान वामान सब फेंक के चले आए। अभी वो अपनी सूचना सुना ही रहे थे, तब तक जाकर के कुब्जा पहुंची। कंस ने कहा कुब्जा आज तुमने इतना देर क्यों कर दिया, विलंब क्यों हुआ? अरे कुब्जा ने कहा महाराज बहुत बड़ी आपके नगर में अंधेर, क्योंकि जो 2 राजकुमार आए हैं ना,
बहुत ही खतरनाक। और उनमें से जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला तो भले ही कुछ सीधा साधा है, लेकिन छोटा वाला तो बहुत ही खतरनाक। क्या किया धोबियों ने कहा महाराज सही कह रही है, उसी ने मेरे मालिक को 2 उंगलियां मारी थी, गर्दन कट गई। थर थर कांपहि पूरी नर नारी, छोटी कुमारी खोट बड़ भारी। थर थर कांपहि सारे नगर निवासी लोग कांप रहे, छोटा वाला तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। कंस ने कहा कुब्जा इतना विलंब क्यों? अरे बोले महाराज उसने इतना मारा कि मारते मारते हमको बिल्कुल सीधी कर दिया। कंस भी देखने लगे, बताओ जन्म जन्मांतर की टेढ़ी है और आज बताओ बिल्कुल सीधी हो गई कैसे? बोले उसने मुझको मारा इतना कि मैं सीधी हो गई। कंस ने कहा देवी चिंता मत करो, अरे वो पतंगे के समान है, जलते हुए दीपक ने हमने उनको इसीलिए बुलाया है। अब आ तो गए हैं लेकिन जीवित कभी वापस नहीं जा पाएंगे। गालियां देना शुरू कर दिया। कुब्जा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कर क्या सकती है। प्रभु उसमें पर सीधे वहां पर गए जहां पर धनुष रखा हुआ है। अंदर बाहर दरवाजे पर कुबलिया पीर नाम का हाथी खड़ा है। महावत ने खूब मदरा पान करवाया है। भगवान ने कहा भैया आप अपने इस महावत को यहां से हटा लो, हम लोगों को अंदर धनुष देखने के लिए जाना है। महावत ने कहा देखने के लिए हाथी नहीं खड़ा है। फिर बोले पहले अपनी माता के बल का परिचय दो, तब अंदर जा पाओगे। नहीं जा पाओगे। भगवान ने कहा भैया इससे बल के परिचय की क्या बात, हम लोग छोटे छोटे हैं, धनुष जग देखना चाहते हैं। और ऐसा कह करके जो दरवाजा था ना, आप लोगों ने देखा होगा पहले के जो प्राचीन दरवाजे ना बहुत बड़े बड़े किले के दरवाजे बनते थे, और उन दरवाजों में भी एक एक हाथ की 2-2 हाथ की सरिया निकली होती थी नुकीली। क्यों? ऐसा ना कहीं हाथी मस्तक मार करके दरवाजा तोड़ दे। भगवान वहीं पर कीला पकड़ करके खड़े हो गए। महावत ने अंकुश का प्रहार किया, हाथी आगे बढ़ा, सोचा ला मैं ठोकर मारूं मस्तक की, जिससे इन्हीं कीला के बीच में दब करके मर जाए। जैसे उसने ठोकर मारी, भगवान ने कीला छोड़ दिया, नीचे बैठ गए। हाथी का मस्तक वहां उन कीलों में लगा। एक एक हाथ की वो सरिया लंबी लंबी नुकीली हाथी के मस्तक में घुस गई, और जब धस गई तो हाथी के मस्तक से रक्त की धारा निकलने लगी, जैसे कोई लाल रंग का पहाड़ हो मानो। जब जल बरसात होती है तो जैसे गेरू की धारा बहने लगे। अब भगवान नीचे बैठे तो हाथी को भी आ गया क्रोध, उसने फिर प्रहार किया, और जब प्रहार किया भगवान उसकी दोनों टांगों के बीच में प्रवेश कर गए, सरक गए थोड़ा सा। हाथी के दोनों दांत जाकर के जमीन में लगे, उसके दोनों दांत भी टूट गए। भगवान ने क्या किया, दोनों दांत उठाए, एक दांत उठा करके बलदाऊ भैया को दिया, दूसरा दांत अपने कंधे पर रखा। भगवान कृष्ण कन्हैया ने हाथी की पूंछ को पकड़ा, बलदाऊ जी ने उसकी सूंड को पकड़ा, और दोनों ने उसे वहीं पर पीट पीट करके उस हाथी को मार डाला। कुबलिया पीठ हाथी को मारने के बाद अंदर जाकर के पहुंचे जहां पर धनुष रखा हुआ था। जिस धनुष को 500 वीर लेकर के आए थे, 500 वीरों ने आकर के जिस धनुष को रखा, भगवान ने उसे उठाया और उठा करके उसको वहीं पर तोड़ दिया, 2 खंड कर दिया। धनुष के टूटने की आवाज कंस के कानों में पड़ी। कंस समझ गया अब मैं जीवित नहीं बच सकता, क्योंकि यही वरदान था कि जो व्यक्ति धनुष को तोड़ेगा वही व्यक्ति तुमको मारेगा। आज धनुष को तोड़ने के बाद प्रभु लौट आए। जब तक शाम होने को आ गई
सबको दर्शन देते देते आ गए जहां पर नंद बाबा जी रुके हुए। रात्रि में प्रभु ने विश्राम किया। प्रभु ने विश्राम किया और विश्राम करने के बाद सुबह जैसे प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल पुनः नंद बाबा से आज्ञा मांगी और आज्ञा मांगने के बाद चल पड़े पुनः नगर देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए। जहां पर कंस का दरबार लगा हुआ है, सल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक, एक से एक वीर वहां पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। चाणूर मुष्टिक आगे बढ़कर क्या है, बोले श्याम चलो हम लोग भी दो दो हाथ करें, जिससे भोजराज कंस को प्रसन्न करें। भगवान ने कहा भैया हमारा तुम्हारा कौन जोड़, हम 50 ग्राम के हो, तुम 5 कुंटल के, हमारा तुम्हारा तो कोई जोड़ ही नहीं है। आप लोग अपनी जोड़ी के संग लड़ो और हम लोग अभी अपनी जोड़ी के संग में लड़ेंगे। चाणूर मुष्टि बोल पड़ा श्याम मैं जानता हूं तुम कोई बालक साधारण नहीं हो, और बोल पड़ा न बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनांबरः लीलये भो हतो येन सहस्रे द्विपसत्व्रतान्। वास्तव में तुम बालक नहीं हो, अरे तुम तो बलवानों में भी बलवान श्रेष्ठ हो, क्योंकि जिसने 7 दिनों तक गोवर्धन पहाड़ को धारण कर रखा हो, कहीं बालक हो सकता है क्या? चलो हमारे संग चल करके मल्ल युद्ध करो, अन्यथा अभी हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। भगवान ने कहा चाणूर साहब तुम्हें मालूम नहीं हमारा नियम, पहली बात हम किसी को छेड़ते नहीं, और अगर कोई व्यक्ति हमको छेड़े तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं, और हमें तो हर प्रकार के दांव पेच मालूम है ना। तुम ही कह रहे हो। अच्छा आप बताओ आप लोगों को कितनी भाषाओं का ज्ञान है? ज्यादा से ज्यादा हमको आपको 2-4 भाषाओं का ज्ञान होगा। इंग्लिश का ज्ञान होगा, हिंदी का ज्ञान होगा, संस्कृत का ज्ञान होगा, उर्दू का ज्ञान होगा, मलयालम का ज्ञान होगा, बंगाली भाषा ज्ञान होगा। हर भाषा का तो ज्ञान होगा नहीं है किसी व्यक्ति को। अगर ज्ञान हो तो आप अपना हाथ ऊपर करो, दर्शन करें। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कहते हमें सारी भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन विडंबना यह है, हंसी की बात मैं आपसे बताऊं, हमारे यहां पर अपने उत्तर प्रदेश में ही एक श्रीमान जी हैं जो कहते हैं हमको हर भाषा का ज्ञान है। कौन? बुलडोजर बाबा योगी जी। वो कहते हैं हमें हर भाषा का ज्ञान है, जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उसी भाषा में समझा देंगे। कहते कि नहीं कहते? तो भैया ऐसे लोगों को तो हर भाषा का ज्ञान है, जो जिस भाषा में समझेगा सठे साठ्यम समाचरे, उसको उसी भाषा में समझाने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान ने कहा भाई तुम जाकर के अपनी जोड़ी से लड़ो। कंस ने इशारा किया क्या करो, जल्दी से चलो इनको पकड़ करके लाओ। तो चाणूर मुष्टिक ने पकड़ लिया। बलश्चे बलिनाम बरहा, यानी बलवानों में बर। बर माने क्या होता है? बर माने होता है श्रेष्ठ। बर माने क्या होता है? दूल्हा। बर माने क्या होता है? वरदान। शब्दा नाम अनेक अर्थ, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तुम्हारे यहां पर जितने भगवान हैं, हर भगवान के बाद में बर शब्द क्यों लगा रहता है? लोग कहते हैं ना सियावर रामचंद्र की जय,
राधावर कृष्ण चंद्र की, रघुवर, सियावर, सीतावर, सबके नाम के बाद बर शब्द क्यों जुड़ा रहता है? और बीरबल को तो आप जानते हो प्रत्युत्पन्नमति, बीरबल का जहापना, हमारे भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनके नाम में बर शब्द लगा है। राधावर, सीतावर, यदुवर, रघुवर। अकबर ने कहा तो बीरबल ऐसा करो, अपने भगवान के नाम की श्रेणी में हमारा भी एक नाम जोड़ो। क्यों? हमारे नाम में भी तो बर शब्द लगा हुआ है, अकबर। अरे बीरबल ने सोचा देखो कितना मूर्ख है, हमारे भगवान के नाम के बराबरी करना चाहता है। बीरबल ने कहा जहां पनाह, जैसा राजा करे वैसा प्रजा को भी करना चाहिए। जब आपने अपना एक नाम जोड़ दिया है तो हम भी अपनी तरफ से एक नाम जोड़ेंगे। कौन सा नाम? बोले सुनो, जैसे हमारे पर रघुवर, जैसे यदुवर, जैसे सियावर आपने जोड़ा अकबर, और मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं गोबर। अरे अकबर ने कहा गोबर क्या होता है? बोले हमारे यहाँ पर गोबर गणेश गोबर लिपने के काम में आता है। अकबर ने कहा तो हमारा नाम गोबर के साथ जुड़ गया क्या? बोले हाँ। अकबर ने कहा तो उस गोबर से हमारा नाम हटाओ। तो अकबर ने अपना नाम हटा लिया, और जब नाम हटा लिया तो बीरबल ने कहा जब आपने अपना नाम हटा लिया है तो हम भी अपना नाम हटा रहे हैं। आज उस समय पर बलश्य बलिनाम बरहा ना किशोरो, तुम कौन हो? न बालो ना किशोरस्तम बलश्य बलिनाम बरहा, अरे तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो। आज उस समय पर उनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वहीं पर युद्ध प्रारंभ हो गया, मल्ल युद्ध। भगवान ने चाणूर का वध कर दिया, मुष्टिक ने सतोचल का वध कर दिया, एक एक करके। और वध करने के बाद जिस समय पर चारों पहलवान मार डाले गए, कंस ने देखा, और कंस ने देखने के बाद बाजा वालों से कहा, बाजा वालों तुम लोग बाजा बजाना बंद करो। अपने सैनिकों से कहा, बोले तुम सब लोग मिलकर के इसको मार डालो। जैसे बाजा बंद हुआ, भगवान कृष्ण कन्हैया ने लगाई छलांग, और छलांग लगाने के बाद पहुंच गए कंस के ऊपर सिंहासन पर जहां बैठा हुआ था। भगवान ने उसके मुकुट को उठा करके बाहर फेंका, और उसके बालों को पकड़ करके नीचे फेंक दिया। उसके बाद त्रिलोकी का भार लेकर के प्रभु उसके ऊपर कूद पड़े। इस प्रकार से कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कंस मर्दन भगवान की, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज हमारे आपके मध्य में भैया श्री ब्रजेश जी, जो जिला प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रायबरेली के, मंच की ओर से भैया जी का स्वागत हो रहा। भैया श्री ब्रजेश जी का आप सभी लोग जोरदार ढंग से तालियां बजा करके स्वागत करें भैया श्री ब्रजेश जी का। और इसी के साथ एक और सम्मान होना है, हमारे आदरणीय सम्मानीय भैया श्री ओम द्विवेदी जी, आप भी पत्रकार हैं न्यूज इंडिया के। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो भैया श्री शारदा द्विवेदी जी हैं, उनके आप सुपुत्र भी हैं। तो ये हाँ बिल्कुल भाई, और बढ़िया पत्रकारिता आपके द्वारा होती है। और अभी खुशी का अच्छा अवसर था, उसमें भी आने का, उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ हमें भी। और आपके माध्यम से जो मीडिया है उसमें आपने इस कथा को भी निकालने का प्रयास किया है। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस कथा को प्रचार प्रसार करने में अपना सहयोग प्रदान किया है।
और सभी लोग जिन लोगों ने आज तक भगवान की इस मंगलमयी दिव्य कथा को श्रवण किया है, सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। और उनमें से सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं महिलाएं, क्योंकि पुरुषों से अधिक संख्या देवियों की ही होती है। और क्यों ना हो, क्योंकि इनका नाम है धर्म पत्नी, इनको कहा जाता है धर्म पत्नी। अच्छा, आपको कोई व्यक्ति धर्म पता कहता है क्या? ये धर्म पता जी है नहीं, इन्हीं को केवल ये शब्द मिला है धर्म पत्नी जी। और पत्नी कौन? पत्नात त्रायते सयो पत्नी। पत्नी वो हो जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगा दे। आज उस समय पर भगवान ने कंस का वध कर दिया। उसके जो अन्य भाई थे ना, उन अन्य भाइयों को बलदाऊ जी ने 8 भाइयों को मार दिया। सोचिए आप, 8 भाइयों को मार दिया। क्योंकि जो व्यक्ति यहां पर आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा गुणवान क्यों ना हो, ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, धनवान क्यों ना हो, रूपवान क्यों ना हो, विद्यावान क्यों ना हो, एक न एक दिन तो सबको जाना है ना यहां से। कोई गया। बलि विक्रम धेनु दधीच गए, अरु पार्थ गए जिन भारत ठाना। और बाली गए बलराम गए, जिनकी कखरी 10 शीश लुकाना। जुरे दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोस में छत्र बिताना। धरा को प्रमाण है तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो भी व्यक्ति आया है एक न एक दिन उसको जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप यहां पर अपना कब्जा आप मत मान करके बैठो। लिखा गया कि सबको पता है एक दिन पलछी, इस तन पिंजरे को छोड़े। श्याम नाम पीले बंदे, झूठा रिश्ता जोड़े। श्याम नाम ले ले बंदे, झूठा रिश्ता जोड़े। श्याम नाम रख ले बंदे, झूठा रिश्ता जोड़े। श्याम नाम रख ले बंदे, झूठा रिश्ता जोड़े। पाके नर्तन करता नर्तन, नर्तन करता नर नारी तन। और कांचा परितन, सांचा परितन, जांचा किसी ने ना ये पुरातन।
भजले मन से राम के नाम को भजले दिन रह गए हैं थोड़े श्याम नाम जप ले बंदे काहे रिश्ता जोड़े श्याम नाम रट ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े दूसरी बात सुनेगा। ये तन माटी के हैं खिलौने टूट के एक दिन माटी होने फिर क्यों चाहे ताप के ढोने अन्य में कोई संग न होने। कोई व्यक्ति अंत में साथ देता है क्या ना, अंत में कोई संग न होने पाप पुण्य के बंधन से तो पाप पुण्य के बंधन से तो एक ये श्याम ही तोड़े श्याम नाम जप ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े श्याम नाम जप ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े बात सुनेगा जल्दी से। आखिरी बात क्या है, पत्नी पुत्र पिता का नाता भाई बहन बड़ी प्रिय माता ये नाता तो जग का नाता ये नाता तो जग का नाता सच्चा नाता प्रभु से है नाता। मुन्ना माया के ताने बाने मुन्ना माया के ताने बाने काहे को पीछे दौड़े श्याम नाम जप ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े श्याम नाम जप ले बंदे झूठा रिश्ता जोड़े। राम नाम जपने बंदे झूठा रिश्ता जोड़े राम नाम जपने बंदे झूठा रिश्ता जोड़े। आज जो
सच्चा नाता है भगवान से ही नाता होता है। भगवान कृष्ण कन्हैया के द्वारा उस कंस का वध हो गया। वध करने के बाद भगवान ने उन लोगों के मन से, हृदय से उसके भय को दूर करना चाहा। कंस के बालों को पकड़ लिया और घसीटते हुए प्रभु ले चलो मथुरा की परम पावन गलियों से जमुना जी के तट पर पहुंचे। भगवान को भी थकावट आ गई थोड़ी सी, कंस का वध किया और उसके बाद उसे ठहरा करके घसीटते हुए ले गए जमुना जी के तट पर। तो भगवान थक गए। भगवान ने थोड़ा सा वहां पर बैठ करके विश्राम किया, तो उस घाट का नाम पड़ गया विश्राम घाट। आज आप कभी जाओ जब वृंदावन, तो वहां पर आप जाकर के देखना, वहां पर उस स्थान का नाम है विश्राम घाट, जहां पर भगवान ने कंस का संहार करने के बाद जलाया था। उसको जलाने के पश्चात, जब जलना तो सभी को है, क्यों भाई, जलना तो सभी को है ना। जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम नहीं जलाए जाएंगे, तो फिर क्या होगा, तो आप फिर दफनाए जाओगे। दो ही तो गतियां हैं आपकी, या तो आप जलाए जाओगे, या तो आप दफनाए जाओगे, और या तो फिर गंगा जी में बहाए जाओगे। तीन ही तो गतियां इस शरीर की होनी है। अरे प्राणी, जाएगा जग से आंखों को नीचे, 2 गज ऊपर या 2 गज नीचे, निकलेंगे तनी से ये प्राण अभागे, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे या 2 दिन आगे। तो जाना तो सभी को एक न एक दिन। जब कंस जैसा पापी चला गया, इतना बलवान, बलि विक्रम चले गए, दैत्यराज बाली चला गया, कौन, बाली सुग्रीव, जिसने रावण को अपनी कांख में दबा रखा था, वो भी चला गया। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। जाना तो भैया सभी को है एक न एक दिन। भगवान ने जहां पर कंस की दैहिक शारीरिक क्रिया किया, जलाया, उस स्थान का नाम पड़ गया विश्राम घाट। उसे फूंकने के बाद कन्हैया जी लौट करके आए जेल खाने में। आकर के उन्होंने अपने नाना उग्रसेन जी को कैद खाने से मुक्त किया और उन्हें राजा बनाया। अपने माता और पिता वसुदेव देवकी को भी चरणों में प्रणाम किया, बोले मैया गलती हो गई, क्षमा करो। मेरे जैसे पुत्र के होने से लाभ क्या, यदि आपको इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा हो। अपने माता और पिता को उस जेल खाने से मुक्त कर दिया। मुक्त करने के बाद आ गए नंद बाबा जी के पास। नंद बाबा जी के पास, गोप मंडली के पास आकर के सामने कहा, बाबा अभी नए नए ये राजा बने उग्रसेन जी, बहुत से दुश्मन लोग इन पर आक्रमण भी कर सकते हैं, क्योंकि जरासंध भी कोई मामूली नहीं है और उसका ये दामाद है। तो इसलिए कुछ समय पर आप हमको यहीं पर रहने दो, आप जाओ और हम फिर आ जाएंगे। और यहां पर जो गोपियां हैं कृष्ण कन्हैया की याद कर रही हैं और उनकी याद में कह रही हैं, अरे श्याम आखिर कब आएंगे हमारे पास। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तुम्हें छोड़ करके मैं यहां से कैसे चला जाऊं, क्यों। हे कुंवर कन्हैया हमें देख, जब मैया गैया सी धाएगी। हे कुंवर कन्हैया जब मैया गैया के जैसे धाएगी,
लेकिन जब तुम्हें न पाएगी। कुंवर कन्हैया हमें देख मैया गैया सी धाएगी, लेकिन जब तुम्हें न पाएगी यशोदा, लेकिन जब तुम्हें न पाएगी तब तड़प तड़प मर जाएगी, लेकिन जब तुमको न पाएगी। जिस दिन मैं जाऊंगा तुम्हें नहीं पाएगी ना तुम्हारी माँ यशोदा, उसी समय पर अपने प्राण त्याग देगी। इसलिए श्याम हमारे साथ में चलो। जब देखा नंद बाबा गोप आदित्य नहीं जा रहे हैं तो भगवान ने उच्चाटन विद्या का प्रयोग किया, मोहिनी विद्या का प्रयोग किया, और तब उनसे कहा बोले जाओ। नंद बाबा ने सोचा चलो इतने दिन तक जो हमको साथ मिला, 11 वर्ष 56 दिन तक का, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो छांव, कभी धूप तो कभी छांव। इसलिए भगवान हम आपसे हर तरीके से प्यार करते हैं। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, और जो भी देना चाहे दे दे कर तार रे, जीवन के पालनहार। आप हमें जो भी कह दो सब स्वीकार। आपने अपने साथ में रखा वो भी हमें अच्छा लगा। अब आप कह रहे हो चले जाओ तो हम चले जा रहे हैं। चल पड़े सोचते हो नंद बाबा जी। अभी यहाँ पर जो गोपियां है ना, इनको थोड़ा सा प्रतीक्षा है। शाम गए हैं, कल रहेंगे और आज ना आज तो आ ही जाएंगे। तब तक आकाश मंडल में घनश्याम बादल घुमड़ आए, और इससे पर बादल घुमड़ आए तो उनको देखने के बाद गोपियां कहने लगी श्याम, हमारे श्याम तो नहीं आए, लेकिन आज घनश्याम की जगह पर ये घन माने बादल, ये काले काले श्याम आ गए।